वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो बच्चों, आज हम लोग आप लोग के एसएससी का लोक भारती, जो आप लोग का जो 10th का जो लोक भारती है, तो इंग्लिश मीडियम एंड आई थिंक मराठी मीडियम का भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है महाराष्ट्र बोर्ड का। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इसका जो सेकेंड चैप्टर है लक्ष्मी, इस सेकेंड चैप्टर लक्ष्मी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो लेखक हैं गुरबचन सिंह, इसके लेखक कौन है? गुरबचन सिंह। तो उनके बारे में कुछ परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। तो देखिए उनके जो भाषा है बहुत ही एकदम रोचक है, तो सभी लोग इसीलिए अधिक पसंद करते हैं। तो देखिए गद्य संबंधी, तो इसके जो पाठ है तो उसके पाठ से संबंधित, मतलब इस लेसन से संबंधित डिटेल जो है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, आपने कोई जैसे कुत्ता लाया, जैसे कुत्ता बूढ़ा होने के बाद आप क्या उसे रोड पे छोड़ दोगे? जब तक आप लोगों को पालना है पाल देते। वो लोग अक्सर जानवरों को पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, जैसे कुछ लोग बिल्ली पालते हैं। तो सारे अपने अपने हिसाब से जिनको जो पसंद है वो पालते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, ये सब तो आमतौर पे पालते ही है। तो यहाँ पे ये जो पाठ के अंदर है गाय से रिलेटेड ही है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, तो इसके हमने स्टूडेंट इस पाठ को दो पार्ट में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में डिवाइड किया है। तो आप लोग पार्ट 2 का जो लिंक है आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पे जाके पार्ट 2 भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो शुरू करते हैं। देखिए, उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर कूटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। तो ये लक्ष्मी जो है एक कैरेक्टर गाय का है स्टूडेंट। तो ये गाय के कैरेक्टर लक्ष्मी जो है गाय का नाम है यहाँ पे। तो वो उस दिन उस लड़के ने तैश में आकर जब जोर से 4 डंडे मारे थे तो वो बहुत घबराई थी। तो जो भी उसके पास जाते थे तो उससे मतलब कोशिश करती थी, उछलती थी, कूदती थी और रस्सी तोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बतान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो अभी इसमें जो कैरेक्टर आया है स्टूडेंट, करामत अली, ठीक है। तो ये जो करामत अली है, जो गाय जो पाल रहे हैं, तो उसका कैरेक्टर है। तो करामत अली इधर 2-4 दिनों से
यानी अस्वस्थ था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान यानी उसका बेटे का नाम है, रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए, तो उससे भी रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठ के धीरे से चलकर बतान में यानी जहाँ पे गाय वगैरह बांधते हैं, यानी आया वहाँ पे गोठे में गाय बांधने वाला जगह, गाय भैंस बांधने वाला। आगे बढ़कर उसने माथे पे हाथ फेरा तो पुचकारा तो हौले से उसके पीठ पे, तो लक्ष्मी के शरीर में एक शेरन सा दौड़ गई। यानी मालिक के छूते वो खुश हो गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा, यानी वो कह रहा था। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। यानी अभी दूसरा कैरेक्टर आया, स्टूडेंट ध्यान से समझो। अब पहला कैरेक्टर किसका आया है, यहाँ पे कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, करामत अली। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे करामत अली, इसके बाद यहाँ पे आया है दूसरा नाम है रहमान। ठीक है, देखिए यहाँ पे रहमान उसके लड़के का नाम है, और रमजानी यानी रमजानी जो है करामत अली के यानी पत्नी का नाम है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, तो रमजानी ने आया, रमजानी रोगन लेके आई थी, तो बोल रही थी बेचारी को आराम मिलेगा, ये रोगन लगा दो उसके पीठ पे। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, क्या इस तरह पीटा जाता है। देखिए स्टूडेंट, उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर या रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इसी तरह पीटा जाता है। यानी इतना बुरा तो नहीं पीटा जाता है, भले जानवर है तो ऐसा थोड़ी मारा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई है। तो उसने बोला लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया तो लाठियों से दी गई है, रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। तो बोल रहा है कि रहमान से जो है गलती हो गई है कि उससे वो कबूल रहा है, रहमान यानी उसका लड़का। देखिए स्टूडेंट, आगे यहाँ पे आप लोग आगे कहानी देखिए क्या हो रहा है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। यानी जो डेयरी का जो मालिक था उसने कह दिया था कि लक्ष्मी आगे आगे दूध नहीं दे पाएगी, उसने कहा था। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब देखो दूसरा एक कैरेक्टर आया स्टूडेंट, ज्ञान सिंह। यानी ज्ञान सिंह जो था करामत अली का मित्र था, जो उसने ही यानी करामत अली को ये गाय गिफ्ट के रूप में दिया था। ठीक है, ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। यानी वे दोनों करामत अली और ज्ञान सिंह एक ही कारखाने में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। तो ये लोग एक साथ ड्यूटी पे जाते थे, एक साथ घर लौटते थे। तो देखिए ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। अब देखिए जो ज्ञान सिंह का थोड़ा अभी परिचय है, तो ज्ञान सिंह को क्या आदत था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। ये लक्ष्मी नाम जो है ज्ञान सिंह ने रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध यानी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे
जुटा लेता था। यानी गाय को जो चारा होता है बस वही उसके लिए वो थोड़ा सा सेल करके उतना जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश यानी छुट्टी, नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। देखो कुछ लोगों को क्या होता है, जब जॉब करते तब तक अपने एक रूम दिया जाता है, मकान दिया जाता है वहाँ पे रहने के लिए। तो जैसे नौकरी का मतलब निकल जाते तो वो खाली भी करना पड़ता है। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन यानी छुट्टी में 10-15 दिन ही रह गया तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी आश्वासन नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। यानी ऐसा लक्ष्मी की मन की बातें ऐसा महसूस हो रहा था। किसे? करामत अली को। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? मतलब ऐसे बांध के थोड़ी हम इसे खिला पिला सकते। तो देखिए, जानवर को भी लोग जब तक काम आता है तभी तक रखते हैं। अगर कोई काम नहीं करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। तो आप तो इंसान हैं हम लोग, अगर जो इंसान काम नहीं करे तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं होती है। तो विद्यार्थी स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। तो जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यहाँ ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा। अब देखो एक नया कैरेक्टर आया है, एक नईम। अभी नईम कौन? करामत अली का ही दोस्त है, यानी मित्र है। करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। तो देखिए क्या बताऊं, गाय ने तो दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? गाय बेच दो। तो किसने कहा ये गाय बेच दो करके? नईम ने ये एक सुझाव दिया था। किसे? करामत अली को। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है। स्टूडेंट इस पार्ट 2 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ। स्टूडेंट कंटिन्यू आपको पूरा लेसन पढ़ना है तो पार्ट 2 का वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को कंटिन्यू आप देख सकते हो।